कि जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। 3, 2, 1 की घंटी बज चुकी है। मात्र 3 मिनट बचे हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? जिनका 13, 14, 15 मई को पेपर है, उन्हें करना क्या चाहिए? जो भी आपका 13, 14 या 15 को पेपर है, उनका सबसे पहले आप देखिए कि किस सीक्वेंस में आपका पेपर है। उसी पर्टिकुलर टाइम पर आप जाइए और एक मॉक टेस्ट दीजिए। ये जो मॉक टेस्ट चीज है ना यार, ये आपको इतनी लगा लेनी है कि आप जब पेपर में उस पर्टिकुलर टाइम में बैठे, मान लीजिए आपका 3 से लेकर के 6 तक पेपर है, तो इन 3 घंटों में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका पसीना ना छूटे, आप प्रेशर में ना आ जाए। उस प्रेशर को हैंडल करना सबसे जरूरी है। अगर आप लगातार नेगेटिव फेज को सोचते हैं यार कैसे होगा, क्यों हो गया, तो धीरे धीरे आपका जो एल्गोरिदम है वो ऐसी फीड्स आपके सामने लाएगा। आपको स्ट्रेस होना शुरू होगा, आपको दर्द होना शुरू होगा, आपको दिमाग खराब होना शुरू होगा, प्रेशर झेलोगे। मॉक टेस्ट दिया, टॉपिक कवर किया, साथ के साथ प्रॉपर नींद लेनी है। ये नहीं करना है कि रात रात भर पढ़ने चले जाना, नहीं, वो सब नहीं करना बेटा, क्योंकि अगर 3 घंटे का पेपर है तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, शरीर का सही इस्तेमाल करिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएस सीयूईटी पर। एज वी ऑल नो कि जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। 3, 2, 1 की घंटी बज चुकी है। मात्र 3 मिनट बचे हैं। हालांकि हम इस बात को जानते हैं कि जो सीयूईटी का एग्जाम है वो स्टार्ट तो हो रहा है 13 मई से। स्टार्ट तो 13 मई से हो रहा है, लेकिन जा रहा है भैया 3 जून तक। तो इसका मतलब यह है कि जिनका 13 मई को पेपर है उनके लिए तो बस 3 दिन बचे। उन्हें क्या करना चाहिए? जिनका 13, 14, 15 मई को पेपर है, उन्हें करना क्या चाहिए? ये जो लास्ट के 3-4 डेज है, कैसे वो इसमें मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे वो अच्छे से अच्छा आउटपुट ला सकते हैं। सुनिए मेरी बात, आपके पास जब कम टाइम हो तो आप लोग डिटेल्ड पढ़ने पर नहीं जाते हैं। आप एनसीईआरटी खोल के नहीं बैठेंगे, आप कोई चैप्टर पूरा का पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप किताबें नहीं खोलेंगे। वन थिंग व्हाट यू कैन डू, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपको एक सीक्वेंस बता दूं, क्या एक फ्लो चार्ट बता दूं, चलो सबसे पहला काम ये करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, जो भी आपका 13, 14 या 15 को पेपर है, उनका सबसे पहले आप देखिए कि किस सीक्वेंस में आपका पेपर है। उसी पर्टिकुलर टाइम पर आप जाइए और एक मॉक टेस्ट दीजिए। आपका जो भी एग्जाम है उसका पर्टिकुलर टाइम पर जाकर के मॉक टेस्ट दीजिए। मान लीजिए आपका इंग्लिश का एग्जाम है 13 को सेकेंड शिफ्ट में 3 बजे, तो आप 3 से 4 इंग्लिश का मॉक टेस्ट दीजिए। और उसके बाद जब आपने मॉक टेस्ट दे लिया तो आपके पास कुछ भैया चीजें निकल करके आएंगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स निकल करके आएंगे जो आपसे कवर नहीं हो पा रहे होंगे। अब उन टॉपिक्स को कहां से कवर करना है? या तो आप उसके लिए वन शॉट का सहारा लीजिए, वो तब लेना है अगर आपके पास खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो आप उन्हें पढ़िए, शॉर्ट नोट्स नहीं है तो जाकर के आप मेरी सीरीज रिस्टार्ट को देख सकते हैं। उस पर्टिकुलर टॉपिक का वो वाला सेशन, पर्टिकुलर सेशन देखना है ना। या फिर तो अगर उस टॉपिक को लेकर के कोई मैराथन ले रखी तो उस मैराथन को जाकर देखें। वोकैबुलरी अगर नहीं फंस रही है बेटा, वोकैबुलरी वाली मैराथन देखें, ये सबसे सही तरीका होगा। लेकिन उससे पहले आपको मेक श्योर करना है कि ये जो मॉक टेस्ट चीज है ना यार, ये आपको इतनी लगा लेनी है कि आप जब पेपर में उस पर्टिकुलर टाइम में बैठे, मान लीजिए आपका 3 से लेकर के 6 तक पेपर है, तो इन 3 घंटों में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका पसीना ना छूटे, आप प्रेशर में ना आ जाए। उस प्रेशर को हैंडल करना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रेशर में आ गए तो आती चीजें भी आप गलत करके आ सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपने तैयारी अच्छे से की है, मैं जानता हूं कि आपने मेहनत अच्छे से की है। और इसी क्रम में एक छोटी सी बात बोलूंगा बेटा, आप लोग जब अपना फोन यूज करते हो, जब इसमें यूट्यूब चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो आपने एक चीज देखी होगी, आप अगर मूवीज देखते हो तो आपके पास मूवी के सजेशंस आते हैं। आप अगर क्या बोलते हैं कि कार्टून देखते हो तो आपके पास कार्टून के सजेशंस आते हैं। जैसे कि मैं एनिमे देखना पसंद करता हूं तो मेरे पास एनिमे के सजेशंस आते हैं। दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ यूट्यूब, दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ सोशल मीडिया। इन द सिमिलर मैनर देयर इज एल्गोरिथम ऑफ योर बॉडी। अगर आप लगातार नेगेटिव फेज को सोचते हैं यार कैसे होगा, क्यों हो गया, तो धीरे धीरे आपका जो एल्गोरिथम है वो ऐसी फीड्स आपके सामने लाएगा। आपको स्ट्रेस होना शुरू होगा, आपको दर्द होना शुरू होगा, आपको दिमाग खराब होना शुरू होगा, प्रेशर झेलोगे। वहीं इसी के इतर, इसके अगेंस्ट अगर आप खुद को कठिन सिचुएशन बोलो, इट इज ओके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो आपका एल्गोरिथम अपने आप बेटर हो जाएगा। क्यों? मैं आपको एक साइकोलॉजिकल बात बताता हूं। एक नॉर्मल इंसान के, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के दिमाग में दिन में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं। कितने? 60,000 थॉट्स अ डे। और उन 60,000 थॉट्स में से कुछ 3-4 थॉट्स होते हैं जिनके आधार पर हम अपने पूरे दिन खुश रहते हैं या पूरे दिन ग्लूमी रहते हैं। केवल वो 3-4 थॉट्स। तो ये हमें चुनना है कि कौन से थॉट को हमें लेकर के आगे बढ़ना है, ताकि हम खुशी खुशी आगे बढ़े। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे मजबूत नहीं बना पाए तो बेटा पेपर नहीं निकलेगा, वो भी तब जब एकदम से बोल दे कि 3 घंटे एक साथ बैठना है। दूसरी बात, मॉक टेस्ट दिया, टॉपिक कवर किया, साथ के साथ प्रॉपर नींद लेनी है।
ये नहीं करना है कि रात रात भर पढ़ने चले जाना, नहीं, वो सब नहीं करना बेटा, क्योंकि अगर 3 घंटे का पेपर है तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, शरीर का सही इस्तेमाल करिए। और मॉक टेस्ट सिर्फ एक नहीं, अगर आपके पास 3 दिन है तो आप हर एक सब्जेक्ट का, जो भी आपका पेपर है 3 दिन बाद 4 दिन बाद, उस हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट बेटा 3 से 4 मॉक दे लीजिए। और बड़ी बात नहीं है यार, 50 क्वेश्चन करने 1 घंटे में करने, ठीक है। करिए, एनालाइज करिए, क्या नहीं हुआ उस टॉपिक को जाकर के कवर करिए, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से पूरे टॉपिक्स को कवर करके चले जाएंगे। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके लिए वीडियो काम का था या नहीं था। कोई भी पर्टिकुलर आपकी रिक्वेस्ट है कि इस चीज पर मेरे लिए वीडियो बना दो, इस टॉपिक पर बना दो, मैं जरूर बनाऊंगा, बस आप लोगों को कॉमेंट करने की देरी है। प्लीज बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत सोच करके वीडियो बनाने आता हूं। और अपने मेंटल स्टेटस को प्लीज ताकतवर बना करके रखिए, पावरफुल बना करके रखिए। मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।